हेलो एंड व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। दिस इज़ गीता कुमारी। तो मैंने एक पोल डाला था इंस्टाग्राम पे जिस पे मैंने पूछा था कि हॉस्टल वर्सेस पीजी के ऊपर एक वीडियो आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए। तो आप लोगों ने रिप्लाई 97% लोगों ने बताया था कि वीडियो आनी चाहिए। तो इसलिए मैंने वो सारी जितने प्रोज कॉन्स हॉस्टल और पीजी के हैं वो मैंने एक पेपर पर लिख लिए हैं। अब मैं आपको एक एक करके बताऊँगी इसके बारे में। तो स्टार्ट करते हैं हॉस्टल से, ठीक है। तो हॉस्टल के क्या प्रोज हैं, ठीक है। तो हॉस्टल का पहला प्रो ये है कि यहाँ पे आपको कपड़े खुद से नहीं धोने, आपको बर्तन खुद से नहीं धोने, आपको सफाई की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, भाई जी आके करके जाएंगी खुद से। और वाटर कूलर वगैरह की फैसिलिटीज़, गीज़र वगैरह की फैसिलिटीज़, हॉस्पिटल काफ़ी पास में पड़ता है, सारी चीज़ें वॉकिंग डिस्टेंस पे पड़ जाती हैं। मतलब है पीजी से भी वॉकिंग डिस्टेंस पे हैं, पर वो थोड़ा दूर पड़ता है पीजी कंपैरेटिवली हॉस्टल से। उसके बाद में आप कभी भी जैसे कोई फंक्शन हुआ, ठीक है, उसके बाद में मान लो मैं ऑडिटोरियम में कोई फंक्शन हो रहा है, मेरा मन नहीं जाने का या मैं नहीं गई, तो मैं अपने रूम पे आ सकती हूँ। उससे क्या होगा, अपने रूम पे आ गई, आराम से आराम कर सकती हूँ। पर पीजी वाले बच्चे का ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि उनको 4 बजे से पहले वो जो गार्ड अंकल है वो निकलने ही नहीं देंगे गेट से। तो ये फ़ायदा है हॉस्टल में रहने का कि आप कभी भी आ सकते हो। इसका फ़ायदा 4th ईयर वाले बच्चों को ज़्यादा है क्योंकि उनकी इंटर्न होती है, तो किसी की शिफ्ट सुबह लग रही है, किसी की दोपहर में लगती है, किसी की शाम को लगती है, तो उनके लिए ईजी एक्सेसिबल होता है, आना जाना काफ़ी आसान हो जाता है। हॉस्टल से बस 5 मिनट की दूरी पे यहाँ से हॉस्पिटल है, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, आप आराम से आ जा सकते हो। पीजी में थोड़ा सा ये है कि नाइट में फिर बहुत हेडेक हो जाती है, बाहर से अंदर आना थोड़ा दूर तो पड़ता ही है ना, वॉकिंग डिस्टेंस है पर इतना भी पास नहीं है। तो ये कुछ फ़ायदे हैं हॉस्टल में रहने के। इसके बाद में पीजी के फ़ायदे देख लेते हैं। पीजी के क्या फ़ायदे हैं, देखो हॉस्टल में रहोगे आपको परमिशन की ज़रूरत पड़ेगी। आप पूरे वीक में से किसी भी दिन अगर बाहर जाते हो तो संडे को छोड़ के। पीजी में ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको किसी की भी परमिशन की नीड नहीं है। आप मन चाहे जब बाहर जा सकते हो, मन चाहे जब अपने रूम पे आ सकते हो। कोई इमरजेंसी हो जाती है घर पे तो फटाक से आप ताला लगाओ और जाओ, ठीक है। पर आप हॉस्टल में ऐसा नहीं कर सकते हो। हॉस्टल में अगर आप हो तो आपको वो पूरे प्रोसीजर से जाना पड़ेगा छुट्टी लेने के, तो वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। उसके बाद में बाहर कोई ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है मोस्ट ऑफ द पीजीज़ में। कुछ में हो सकते हैं पर बहुत में ज़्यादातर में नहीं होते हैं, ऐसे कोई मतलब नहीं होता उन्हें आपसे। उसके बाद में आपका कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंस नहीं होता। एक्स्ट्रा एक्सपेंस इन द सेंस के सारे खर्चे आपके अपने हाथ में होते हैं, आप कितना खर्च करोगे कितना नहीं करोगे, ठीक है। हॉस्टल में क्या है कि आपको इकट्ठी फ़ीस पे करनी है। आपने 1 है 1.5 लाख है, जितनी भी आपकी फ़ीस है तो वो आपने इकट्ठी पे करनी होती है। उसमें आपके एक्स्ट्रा भी जा रहे होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि दिन में 4 टाइम मील मिल रहा है तो 4 ही बार खा रहे हो, ऐसा नहीं होता ना। कोई 2 बार खाता है, कोई 3 बार खाता है। तो ये एक मेरे ख्याल से थोड़ी सी वेस्टेज ऑफ मनी हो जाता है जहाँ पे हम फालतू पे कर रहे हैं खाने के लिए, जहाँ हम खा भी नहीं रहे। तो बाहर ऐसा कोई सीन नहीं है, बाहर आप जा सकते हो आराम से। तो जितना बार खा रहे हो उतना बार आप पे करो या फिर खुद से बनाओ, तो वो और सस्ता पड़ता है। और बाहर की मेस का एक और फ़ायदा है, अंदर हॉस्टल की जो मेस होती है उसमें आप खुद से नहीं बना सकते। बाहर वाली मेस में आप जाके खुद के लिए कुछ बना सकते हो, ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। उसके बाद में आपके मान लो घर से कोई आ रहा है, ठीक है, तो आपके घर से कोई आ रहा है तो आप आराम से उनके साथ रह सकते हो, वो आपके साथ रह सकते हैं कुछ दिन के लिए। बट हॉस्टल में ऐसा कोई सीन नहीं होता। आप पूरे दिन के लिए तो आपके साथ में आपकी फैमिली रह सकती है। फैमिली में भी सिर्फ आप जो फीमेल जो मेंबर्स हैं आपकी फैमिली के, वो मेल मेंबर आपकी फैमिली के हॉस्टल में, गर्ल्स हॉस्टल में नहीं आ सकते। तो ये कौन है हॉस्टल का। इसके बाद में सारी चीज़ें बाहर इजीली एक्सेसिबल है। मान लो स्टेशनरी शॉप है, अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे अंदर स्टेशनरी शॉप बंद हो गई थी, तो हॉस्टल वाले बच्चों को कितना पैदल चल के बाहर तक जाना होता था हर चीज़ को। मतलब इवन एक पेन भी खरीदना है ना तो इतना चल के जाना पड़ेगा बाहर तक। बट बाहर वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा आसान रहता है कि वो जाते कभी कॉलेज से वापस जा रहे हैं रूम पे तो ख़रीद लिया, या फिर तो ये चीज़ें थोड़ी मार्केट पास में पड़ती है अल्टीमेट, ये कह रही हूँ। तो ये तो हो गई दोनों के प्रोज की बारी। मुझे पता है मैंने बीच में एक आध कौन भी बता दिया है हॉस्टल का, बट मैं अब कॉन्स के प्रॉपर कॉन्स की बात करेंगे कि क्या क्या नुकसान है, या कह सकते हैं कि फ़ायदा नहीं है अंदर रहने में या बाहर रहने में। तो हॉस्टल की बात करते हैं पहले। तो बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, आप इतने बजे से बाहर नहीं जा सकते, आप इतने बजे से बाद अंदर नहीं आ सकते, आपको बायोमेट्रिक टाइम पे लगाना पड़ेगा, आपको खाना टाइम पे खाना पड़ेगा, भूख लगी है तो खा रहे हो, नहीं लगी है तो खा रहे हो, ठीक है। तो अगर आप बीमार हो गए, ऊपर थाली लानी है तो पहले वार्डन को बताओ, तो वो साला झमेला करो तब जाके वो थाली वो रूम पे भेजेगी। वो भी इतना सा खाना होता है पेट भी नहीं भरता उसमें। तो ये मुझे लगता है कि ठीक चीज़ नहीं है, क्योंकि बाहर वाले बच्चे जैसे हम बाहर रहते हैं तो हम बीमार होते हैं तो हम ऐसा कुछ हैवी नहीं खाते, हल्का ही खाते हैं। बट यहाँ ऐसा कोई सीन नहीं है। आप बीमार होते हो, आपको खाना आपके लिए स्पेशल नहीं बनेगा, आपको वही खाना पड़ेगा जो बना है।
इसके अलावा परमिशन का बहुत हेडेक होता है। अगर आपको घर जाना है तो पहले प्रिंसिपल से साइन करवाओ, पहले कोऑर्डिनेटर से करवाओ, फिर प्रिंसिपल से करवाओ, फिर वार्डन से करवाओ, फिर पेरेंट्स की बात करवाओ। मतलब बहुत लंबा सा प्रोसेस है, पूरा 1 दिन सा लग जाता है परमिशन लेने में खाली। उसके बाद में टाइमिंग की बताया, जैसे मैंने टाइमिंग फिक्स है हर चीज़ की, आपको खाना टाइम पे मिलेगा। आपने भूख कब लगी है उससे कोई मतलब नहीं है, खाना आपको उसी टाइम मिलेगा। उसके बाद में आप ना अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं खा सकते या कुछ भी बना नहीं सकते हॉस्टल में, ठीक है। इसके बाद में बात करेंगे हम पीजी के कॉन्स के बारे में, क्या नुकसान है पीजी में रहने के, या फिर मैं कहूँ कि थोड़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा मेहनत होती है। आपको कपड़े खुद धोने पड़ेंगे, आपको सफाई खुद करनी पड़ेगी, आपको डिशेस खुद धोने पड़ेंगे, आपको खाना खुद बनाना पड़ेगा अगर मेस नहीं लगवाई तो, और कुकिंग आपको खुद करनी पड़ेगी। आपको स्वीपिंग मॉपिंग ये सब सारा कुछ खुद से करना पड़ेगा, यानी कि सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड है। आप बाहर रह रहे हो, सब कुछ आपके ऊपर है। अपना ध्यान, अपनी सेफ्टी सब कुछ आपके ऊपर है। हॉस्टल में कुछ भी, बस आना है, खाना है, पढ़ना है, बस काम खत्म। सेफ्टी की कोई टेंशन नहीं है, खाना बनाने की कोई टेंशन नहीं है, कपड़े धोने की टेंशन नहीं है, किसी भी चीज़ की कोई टेंशन नहीं है। बस इतना है कि रेस्ट्रिक्शंस हैं थोड़े से हॉस्टल में रहने पे। कभी कभी इरिटेट हो जाते हैं हम इन चीज़ों से, क्योंकि बंधा बंधा सा हो जाता है बहुत ज़्यादा। सिर्फ वीक में 1 दिन बाहर जा पा रहे हैं, बाहर के बच्चे तो कभी भी चले जाते हैं, है ना। तो ये कुछ फ़ायदे और नुकसान है हॉस्टल या पीजी में रहने के। खर्चे की मैं बात करूँ तो हॉस्टल का खर्चा फिक्स होता है और आपको एक बार में पे करना होता है। मान लो फीस है किसी की, डिपेंड करती है आप कौन से हॉस्टल में रह रहे हो। अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस के अलग अलग हॉस्टल फीस होती है, ठीक है। तो मेरी है तो मेरी 1 लाख पर ईयर फीस है। अब मेरे को 1 लाख ही पे कर रहे हैं, चाहे मैं उसमें से यूटिलाइजेशन 60,000 का करूँ या 70,000 का, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अब मुझे पे पूरे करने पड़ेंगे। बस पीजी का ऐसा कुछ नहीं है। पीजी में आप एक तो मंथली पे करते हो तो इतना कोई बर्डन नहीं आता आपके ऊपर इकट्ठा पे करने का, है ना। और आप ना आराम से अपना खर्चा आपके हाथ में होता है। तो जब आपको लगता है कि नहीं इस मंथ ज़्यादा खर्चा हो रहा है तो आप अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हो। अगर आप घर चले गए तो आपका जो खाने का एक्सपेंस है वो बच जाएगा, है ना। और खर्चा मैक्स टू मैक्स लगाऊँ मैं, अगर कोई भी बाहर रहता है तो जहाँ हमारी यूनिवर्सिटी, जहाँ मेरी यूनिवर्सिटी है, यहाँ के हिसाब से अगर मैं बताऊँ तो बाहर जो बच्चे रहते हैं उनका मैक्सिमम एक्सपेंस जो है, सारे खर्चे मिला के, उनका घूमना फिरना खाना पीना सब कुछ मिला के 75,000 के अंदर अंदर सब हो जाता है, ठीक है। और बाहर एक और फ़ायदा मैं आपको बताऊं रहने का, तो ये है कि आप बाहर डिसाइड कर सकते हो आपको अकेले रहना है या आपको साथ में रहना है। हॉस्टल में आपका फिक्स है कि आप मिनिमम 3 या 2 सीटर के साथ रहना ही पड़ेगा, एडजस्ट करना ही पड़ेगा। पर बाहर ऐसा कोई सीन नहीं है। बाहर अगर आप रहते हो तो आप अकेले भी रह सकते हो, बस पे करो उनको और अकेले रहो, कोई टेंशन नहीं है। फिर भी अकेले रह के भी इतना खर्चा नहीं आता। मैक्सिमम 5,000 एक मंथ का मांग लेगा, है ना, पर इतना कोई खर्चा नहीं होता। बस बाहर का ये है कि आपको सारी चीज़ें अपने ऊपर होती हैं, बिल ये सब किसी में इंक्लूड होता है, उसी में जो आपका मंथली पे होता है, बट किसी में नहीं होता। तो ये सब चीज़ें वेरी करती हैं। बाकी पर्सनली मुझे लगता है कि बाहर रहना ज़्यादा बेटर है अगर किसी को मनी सेव करना है, क्योंकि अंदर रह के हाँ फ़ायदा है, अंदर रह के रेस्ट्रिक्शंस भले ही हैं पर अंदर सेफ्टी है, सारी चीज़ें आसपास हैं, कोई इतनी हेडेक नहीं है, बीमार हो जाते तो कोई टेंशन नहीं किसी की। बट बाहर रहने का अलग फ़ायदा है क्योंकि आपको 20,000 to 30,000 रुपीज़ एटलीस्ट बच जाते हैं, तो वो आप आगे यूटिलाइज़ कर सकते हो। तो ये कुछ प्रोज एंड कॉन्स थे हॉस्टल में और पीजी में रहने के। ये है गर्ल्स की सेफ्टी की मैं अगर बात करूँ तो गर्ल्स कुछ बहुत सारे मतलब मैंने वीडियोस देखे हैं यूट्यूब पे, तो बोलते हैं गर्ल्स के लिए वहाँ सेफ़ नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है, हर अपनी सेफ्टी अपने हाथ में होती है। गर्ल्स बहुत सारी, मेरी क्लास की खुद की बहुत सारी जो गर्ल्स हैं बाहर रहती हैं पीजी लेके, तो सेफ्टी का ऐसा कोई सीन नहीं है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप के ऊपर डिपेंड करता है आप कितनी अपनी सेफ्टी कर सकते हो। बाकी आपको टाइम तो मिलना नहीं है, 9 से 4 कॉलेज जाओगे तो कहाँ ही मतलब टाइम मिलेगा, ऐसा है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, गर्ल्स भी बाहर रह सकती हैं, कोई टेंशन नहीं है। और पीजी अवेलेबल हैं, बहुत सारे पीजी हैं बाहर, आप कांटेक्ट करो और आओ। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।